बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। कसूर के करीब एक गांव में शमशाद नामी शख्स रहा करता था, जो कि भेड़ बकरियां चराता और इनकी खरीदो फरोख्त का काम करता था। इसके घर में सिर्फ 3 ही लोग थे। एक इसकी बूढ़ी माँ सिगरा और इसकी बीवी सदीका और इसकी इकलौती बेटी फरवा, जो कि तकरीबन 22 से 23 साल की थी, और वो सदीका के साथ मिलकर घर में कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जिसकी वजह से घर का गुजारा तकरीबन मुनासिब ही चल रहा था। एक दिन शमशाद रोजमर्रा की तरह गांव से बाहर बकरियां चरा रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और दिन में ही रात का समा होने लगा। इसी दौरान अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और हर तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी। फिर अचानक हल्की हल्की बारिश के साथ एकदम से ऊंची आवाज में बिजली कड़की, जिसकी वजह से बकरियां घबरा कर इधर उधर भागने लगी। तो शमशाद इन्हें काबू करने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन रेवड़ की तादाद ज्यादा होने की वजह से शमशाद इन पर काबू ना पा सका और बहुत सी बकरियां वहां से भागकर दूर निकल गई। ये देखते हुए शमशाद ने जल्दी से अपनी कमर के साथ बांधी हुई पोटली से एक रस्सी निकाली और इस रस्सी से शमशाद ने 7-8 बकरियों को एक साथ बांध दिया। इसी दौरान एक शख्स वहां से भागता हुआ कहीं जा रहा था कि शमशाद ने इसको आवाज देते हुए कहा, अरे नसीर भाई, जरा रुको। ये सुनते ही वो शख्स शमशाद के पास आकर बोला, हाँ जल्दी बोलो शमशाद भाई, मौसम बहुत खराब हो रहा है, मुझे घर जाना है। शमशाद ने कहा, नसीर भाई, दरअसल मेरी काफी सारी बकरियां रेवड़ से अलग होकर भागते हुए दूर निकल गईं। जरा तुम ये बकरियां को मेरे घर तो छोड़ देना, क्योंकि मुझे बाकी बकरियों के पीछे जाना है। ये सुनते ही नसीर ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनको ले जाता हूँ। ये कहते हुए नसीर ने बंधी हुई बकरियों की रस्सी शमशाद के हाथ से पकड़ ली और बकरियों को लेकर घर की तरफ जाने लगा। इसी दौरान शमशाद भागता हुआ बाकी बकरियों के पीछे निकल गया, लेकिन बकरियां कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर काफी देर तलाश करने के बाद शमशाद थक कर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि बारिश आहिस्ता आहिस्ता से तेज हो रही थी। तो शमशाद अफसरदा होकर सोचने लगा कि आखिरकार बकरियां कहाँ चली गईं। अभी शमशाद ये सोच ही रहा था कि अचानक इसे एक काले रंग की बकरी नजर आई, जो कि काफी बड़ी और सेहतमंद थी, लेकिन बकरी के मुंह में कोई मरा हुआ जानवर था और वो इसे लेकर बारिश में भीगते हुए इधर उधर घूम रही थी। इसे देखते ही शमशाद हैरान रह गया और खुद से कहने लगा, अरे ये कैसी बकरी है। ये कहते हुए शमशाद इस बकरी की तरफ बढ़ा ही था कि इस बकरी की नज़र शमशाद की तरफ पड़ी, तो वो बकरी इस मरे हुए जानवर को छोड़कर वहां से दो भागने लगी। ये देखते हुए शमशाद भी भागता हुआ इस मरे हुए जानवर के पास गया, तो शमशाद हैरान रह गया, क्योंकि वहां एक कुत्ता मरा हुआ था और इसके जिस्म से काफी सारा गोश्त गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुत्ते को आधा खाकर छोड़ दिया है। अभी शमशाद इस कुत्ते को देख ही रहा था कि अचानक कहीं से खौफनाक चीख आवाज आई, जिसे सुनते ही शमशाद घबरा कर उधर उधर कर देखने लगा। तो अचानक इसकी नजर वापस इस काली बकरी की तरफ पड़ी, जो कि भागते हुए एक मिट्टी के टेले पर चढ़ रही थी। ये देखते हुए शमशाद इस बकरी की तरफ भागा, तो वो बकरी इस टेले से दूसरी तरफ उतर गई। ये देखते हुए शमशाद भी जल्दी से इस टेले पर चढ़ा, तो अचानक शमशाद ने देखा कि इसकी तमाम बकरियां इस टेले के पीछे इधर उधर भाग रही हैं। ये देखते हुए शमशाद मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर शमशाद ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, वो काली बकरी कहाँ चली गई। ये कहते हुए शमशाद ने दूर दूर तक नजर मारी, पर वो कहीं नजर नहीं आई। इतने में फिर से जोरदार आवाज आई के साथ बिजली चमकी, तो शमशाद ने जल्दी से एक छड़ी की मदद से सारी बकरियों को एक साथ जमा किया और इन्हें लेकर वहां से घर की तरफ जाने लगा। अभी शमशाद वहां से कुछ ही दूर गया था कि अचानक शमशाद को महसूस हुआ कि इसके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा था। तो शमशाद ने फौरन मुड़कर अपने पीछे देखा, तो पीछे कोई नहीं था। तो शमशाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक फिर से शमशाद को लगा कि कोई बिल्कुल इसके पीछे चल रहा है। ये सोचते हुए अचानक शमशाद ने एक बार फिर इसे फौरन अपने पीछे देखा। अचानक शमशाद डर से चूक गया, क्योंकि शमशाद के पीछे वही काली बकरी चल रही थी, जिसको शमशाद ने मिट्टी के टेले पर देखा था। इसे देखते ही शमशाद ने इधर उधर देखा और खुद से कहने लगा, वाह, ये तो कमाल ही हो गया, इतनी बड़ी बकरी तो मैंने कभी नहीं देखी। चलो आज किस्मत मेहरबान हो गई है, तो इसे भी साथ लिए जाता हूँ। ये कहते हुए शमशाद ने इस बकरी को भी अपनी बकरियों के साथ मिलाया, तो शमशाद की बाकी
बकरियां घबरा कर इस काली बकरी से आगे आगे भागने लगी। ये देखकर शमशाद ने हंसते हुए कहा, अपनी बकरियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे भेड़िया लग गया हो। ये कहते हुए शमशाद ने इस काली बकरी के कान को पकड़ कर इसे अपने पास कर लिया, तो बाकी बकरियों ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। तो शमशाद ने इस काली बकरी की तरफ देखते हुए कहा, ये देखा, ये सब तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम सबसे अलग हो, लेकिन जब तुम इनके साथ रहोगी तो ये सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए उदास मत होना। ये कहते हुए शमशाद ने इस काली बकरी का कान छोड़ दिया और वो शमशाद के साथ साथ चलने लगी। फिर काफी देर के बाद शमशाद भीगा हुआ घर पहुंचा तो सदीका ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मौसम कितना खराब हो गया है, मुझे तो फिक्र होने लगी थी। शमशाद ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस कुछ बकरियां रेवड़ से अलग हो चुकी थी, बस इसी चक्कर में देर हो गई। सदीका ने कहा, अच्छा अच्छा, अब आप जल्दी से कपड़े तब्दील करके खाना खा लें। ये कहते हुए अचानक सदीका की नज़र इस काली बकरी पर पड़ी तो वो इसे देखती हुई इसके करीब आकर शमशाद से कहने लगी, अरे इतनी बड़ी बकरी, ये किसकी बकरी ले आया है? शमशाद ने कहा, अरे ये अपनी ही है। सदीका ने कहा, अपनी है? शमशाद ने कहा, हाँ, पहले खाना खाने दो, बता दूंगा सब कुछ। ये सुनते ही सदीका बकरी को देखते हुए किचन की तरफ चली गई और शमशाद कपड़े वगैरह चेंज करने चला गया। फिर शमशाद ने खाने के वक्त सदीका को इस काली बकरी के बारे में बताया तो सदीका ने कहा, ये आपने क्या किया? आपको ऐसी ही किसी बकरी को घर में नहीं लाना चाहिए था। अगर इसके असल मालिक ने इसे तुम्हारे पास देख लिया तो वो आपको चोर समझ लेगा। मैं तो कहती हूँ जैसे ही बारिश रुकती है इसको वहीं छोड़ देना। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, अरे जहाँ से मैं इसे लेकर आया हूँ वहाँ दूर दूर तक कोई गांव, कोई मकान नहीं था। ये तो वहाँ वीराने में अकेली घूम रही थी और वैसे भी ये खुद ही मेरे पीछे चल कर आई थी, तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया। फिर भी तुम कहती हो तो मैं कल किसी से पूछताछ कर लूँगा। अगर किसी ने कहा कि इसकी बकरी गुमी है तो इससे निशानी पूछ कर ये कि मैं इसे दे दूंगा। ये सुनकर सदीका ने कहा, ठीक है, वैसे भी इतनी बड़ी और हट्टी कट्टी बकरी को कोई ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है? जरूर कोई ना कोई इसे ढूंढ ही रहा होगा। ये कहते हुए सदीका अपने कमरे में चली गई और शमशाद लेट कर आराम करने लगा। इतने में फरवा भागती हुई शमशाद के पास आई और शमशाद से कहने लगी, अब्बू जल्दी बाहर चलो, वो सारी बकरियां इस काली बकरी को देखकर इधर उधर भाग रही हैं। इन्होंने सहन में तूफान बर्पा कर रखा है। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, अरे यार मुसीबत है। ये कहते हुए शमशाद सहन में गया तो इसकी सारी बकरियां डर कर एक कोने में जमा होकर एक दूसरे को फैलाने की कोशिश कर रही थी और वो काली बकरी इनके पास खड़ी थी। ये देखते हुए शमशाद ने कहा, पता नहीं ये बकरियां इस बेचारी से इतना क्यों डर रही हैं। ये कहते हुए शमशाद काली बकरी के पास गया और इसने एक रस्सी से काली बकरी के गले में डाली और इसे बाकी बकरियों से दूर बांध दिया। इतने में फरवा ने हैरानी से इस काली बकरी को देखते हुए कहा, अब्बू वैसे ये बकरी कितनी अजीब सी है, इसका मुंह तो देखो किसी शेर की तरह कितना बड़ा है। शमशाद ने कहा, अरे जब ये खुद ही इतनी बड़ी है तो मुंह भी बड़ा ही होगा ना। ये सुनते ही फरवा ने कहा, जी अब्बू ये तो है, देखो जरा इसका सर भी आपके कंधे तक आ रहा है। इतनी बड़ी बकरी तो मैं पहली बार देख रही हूँ। शमशाद ने कहा, हाँ मेरी उम्र गुजर गई है भेड़ बकरियों का कारोबार करते हुए, लेकिन मैंने भी आज तक इतने बड़े कद काठी की बकरी नहीं देखी। वाकई में ये लाजवाब है। ये कहते हुए शमशाद ने इस बकरी की कमर पर हाथ फेरा तो अचानक शमशाद ने झटके से हाथ पीछे किया। आह! ये कहते हुए शमशाद ने अपना हाथ देखा तो इसके हाथ से खून निकल रहा था। ये देखते हुए फरवा ने हैरत अंगेज नजरों से शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, अब्बू क्या हुआ? ये खून कैसे निकल आया? शमशाद ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, पता नहीं बेटी, मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत सारी सुइयां एक साथ मेरे हाथ में चुभ गई हूँ। ये कहते हुए शमशाद ने दोबारा इस बकरी की कमर पर गौर से देखा तो इसकी कमर पर काफी सारी सुइयां उल्टी खबी हुई थी, जिनकी नोकें इसके बालों से बाहर हुई थी। ये देखते ही शमशाद हैरान परेशान होकर फरवा की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कमर पर तो वाकई में ही सुइयां कड़ी हुई हैं। ये सुनते ही फरवा ने भी इस बकरी की कमर को गौर से देखा तो शमशाद से कहने लगी, अरे अब्बू ये क्या चक्कर है? इतनी सारी सुइयां एक साथ एक ही जगह पर किसने गाड़ी हुई है? इसी बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा ना। शमशाद ने कहा, पर ऐसा लगता है कि ये सुइयां दोनों तरफ से नोकीली हो गई। देखो इनके ऊपर भी नोकें हैं जो मेरे हाथ पर चुभी हुई थी। इतने में सदीका भी शमशाद के पास आई तो फरवा ने इसको भी इन सुइयों के बारे में बताया तो वो भी हैरानी से इनकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? फरवा के अब्बू? शमशाद ने कहा, पता नहीं क्या चक्कर है, हम भी यही देख रहे हैं। इतने में फरवा ने कहा, अब्बू अब ये बातें छोड़िए और जल्दी से इसकी कमर से ये सारी सुइयां निकाल लें।
ये बोल नहीं सकती पर इसे काफ़ी दर्द हो रहा होगा। ये सुनते ही शमशाद ने जल्दी से इस बकरी की कमर पर चुभी एक सुई निकाली और इसे हैरानी से देखते हुए बोला, ये कैसी सुई है? देखो कितनी बड़ी और दोनों साइडों से एक जैसी ही लगती हैं। इतने में सदीका ने वही सुई शमशाद के हाथ से लेते हुए कहा, ये सुई तो बहुत ही अजीब है। हालांकि हम सिलाई कढ़ाई करते हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसी सुई कभी नहीं देखी थी। शमशाद ने कहा, नहीं देखी तो अब देख लो। रुको, मैं और भी देता हूँ। ये कहते हुए शमशाद ने एक एक करके सारी सुइयां निकाल कर सदीका को पकड़ा दी और जैसे ही इस बकरी की कमर से सारी सुइयां निकाल गई तो इसी वक्त बकरी ने शमशाद के हाथ पर निकलता हुआ खून चाटना शुरू कर दिया। ये देखकर शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इसे पता चल गया है कि हमने इसकी अब मदद की है, इसलिए ये मेरे हाथ के जख्म को चाट कर मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। सदीका ने कहा, जी जी, वो तो नजर आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है वो आपका खून पी रही है। ये कहते हुए सदीका जोर जोर से हंसने लगी। इतने में शमशाद की माँ सिगरा के खांसने की आवाज़ आई तो शमशाद ने सदीका से कहा, अरे अम्मी को दवाई नहीं दी क्या? सदीका ने कहा, दी थी, लेकिन इनकी खांसी ठीक न होने का नाम ही नहीं लेती। जब रुकती है तो रुकती ही रहती है, जब शुरू हो जाए तो रुकती नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है अम्मी को। ये सुनकर शमशाद ने कहा, आओ देखते हैं। ये कहते हुए शमशाद सदीका के साथ अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गया और इनका हाल पूछने लगा। सिगरा बीबी के ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग ऐसे ही मेरी दवाइयों पर पैसे मत ज़ाया करो। अब मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे गिनती के दिन ही रह गए हैं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। ये कहते हुए अचानक सिगरा की नज़र सदीका के हाथ में पकड़ी हुई इन सुइयों पर पड़ी। जो सिगरा ने कहा, सदीका ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? सदीका ने वो सुइयां सिगरा को दिखाते हुए कहा, अम्मी ये सुइयां हैं, लेकिन बहुत अजीब सी हैं क्योंकि इनकी नोकें दोनों तरफ हैं। ये सुनते ही सिगरा ने अपना हाथ कांपता हुआ हाथ जल्दी से सदीका की तरफ करते हुए कहा, दिखाओ मुझे। तो सदीका ने वो सुइयां सिगरा को पकड़ाते हुए कहा, अम्मी ज़रा एहतियात से, ये बहुत तेज़ हैं। सिगरा ने वो सुइयां पकड़ा कर इन्हें देखते हुए हैरत अंगेज नज़रों से सदीका की तरफ देखते हुए घबरा कर कहने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जल्दी बताओ। सदीका ने कहा, ये कहाँ से मिली है? सदीका ने हैरानी सिगरा की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी मैं बताती हूँ, लेकिन अम्मी ऐसा इसमें है क्या जो आप इनको देखकर इतना घबरा गई हैं? सिगरा ने डरे हुए अंदाज में शमशाद और सदीका की तरफ देखते हुए कहा, ये शैतानी चीज़ों को घर से दूर रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत पहले की बात है, मेरी अम्मी बताती थी कि इनके दूर में अक्सर शैतानी चीज़ें जानवरों की शक्लों में लोगों के घर में घुस जाया करती थी और मौका मिलने पर लोग को मौत के घाट उतार दिया करती थी। फिर ऐसे आमिल जिनके पास इन शैतानी चीज़ों को ख़त्म करने की ताकत कम होती थी, तो वो इन सुइयों पर अमल पढ़कर इन शैतानी चीज़ों के जिस्म में गाड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से वो शैतानी चीज़ें अपनी शक्ल नहीं बदल पाती और इंसानों से दूर भागकर वीरानों में चले जाया करती थी। सिगरा की ये बात सुनकर शमशाद और सदीका एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। इतने में सिगरा ने सदीका से कहा, बेटी अब बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिली? सदीका फिर से सिगरा को इन सुइयों के बारे में बताते हुए कहा, ये एक बकरी की कमर से निकाली है। ये सुनते ही सिगरा कांपती हुई बोली, जल्दी से उठने की लगी तो अचानक सिगरा को दोबारा खांसी आने लगी और इसका सांस फूलने लगा। तो शमशाद ने सिगरा को पानी पिलाते हुए कहा, अम्मी आप आराम करें, अभी परेशान मत हो, हम बाद में बात कर लेंगे। ये कहते हुए शमशाद वहाँ से उठकर बाहर सहन में आ गया, जहाँ पर वह इस काली बकरी के साथ खेल रही थी। ये देखते हुए शमशाद ने मुस्कुराते हुए अपना सर नाक में हिलाते हुए कहा, अम्मी बीना पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हैं। ये कहते हुए शमशाद वापस अपने कमरे में चला गया और कुछ देर में सदीका शमशाद के पास आई तो इसने शमशाद से कहा, आपको क्या लगता है अम्मी ने जो कुछ भी बताया गया है वो वाकई इसमें सच है? ये कहते हुए सदीका हैरानी से शमशाद की तरफ देखने लगी तो शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी अपने बचपन की बात कर रही थी, जबकि अब तो ज़माना कितना बदल गया है और तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। ये सुनते ही सदीका ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो काली बकरी कोई शैतानी चीज़ ही ना हो। शमशाद ने कहा, फरवा इसके साथ खेल रही है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अभी तक फरवा डर कर हमारे पास आ चुकी होती। सदीका ने कहा, फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शमशाद ने कहा, अरे अब छोड़ दो ये बातें, कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम ऐसा करो कि जल्दी से एक बर्तन लेकर आओ, आज हम इसी बकरी का दूध निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही सदीका ने कहा, क्या आप इस बकरी का दूध निकालेंगे? शमशाद ने कहा, तो इसमें क्या बुराई है,
आखिरकार हमने इसे अपने घर में पनाह दी है तो इतना तो हक बनता है इसका। अब जाओ जल्दी से बर्तन ले आओ। ये कहते हुए शमशाद वापस इस बकरी के पास चला गया। इतने में सदीका एक बर्तन लेकर आई और शमशाद इसमें बकरी का दूध निकालने लगा और देखते ही देखते वो बर्तन पूरी तरह भर गया। लेकिन बकरी को देख कर लग रहा था जैसे इसमें से दूध निकाला ही ना। ये देखते हुए शमशाद ने हैरान होकर सदीका की तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे ये तो अभी और ज्यादा दूध दे सकती है, तुम ऐसा करो कि बड़ा बर्तन ले आओ। सदीका ने हैरत अंगेज नजरों से बकरी की तरफ देखते हुए कहा, वहां से चली गई और एक बड़ा बर्तन लेकर वापस आई तो शमशाद ने इस बर्तन में भी दूध निकालना शुरू किया तो वो बर्तन भी पूरे का पूरा भर गया। लेकिन बकरी की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर शमशाद खुशी से झूमने लगा और सदीका की तरफ देखते हुए बोला, वाकई में ये कोई आम बकरी नहीं है, ये तो बहुत ही नायाब बकरी है। देखो हमारे पास जितनी भी बकरी हैं इन सब का दूध भी निकालने तो वो भी इसके आगे कम पड़ जाएगा। और पता है सदीका, अगर मैं इस बकरी को बाजार में बेचूंगा तो मुझे मुंह मांगे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसने भैंस के बराबर दूध दिया है। सदीका ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये वो सब बहुत अजीब लग रहा है। भला एक बकरी भैंस के बराबर दूध कैसे दे सकती है? शमशाद ने कहा, क्या तुम देख नहीं रही? ये सबूत तुम्हारे सामने है। अगर मैं चाहूँ तो अभी मजीद दूध निकाल सकता हूँ। ये सुनते ही सदीका ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस कीजिए, इतना दूध हम क्या करना है, ये जो निकाल लिया है यही 2-3 दिन तक चल जाएगा। चलिए अब बस कीजिए। ये कहते हुए सदीका ने दूध से भरा बर्तन उठाया और किचन में चली गई। फिर शमशाद ने जल्दी से काफ़ी सारा चारा बकरी के आगे रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, अब तुम कल भी से इतना ही दूध निकालना। ये कहते हुए शमशाद कोई गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ देर गुजरने के बाद सब ने रात का खाना वगैरह खाया। इसके साथ सब लोगों ने इस बकरी का निकाला हुआ दूध पिया, सोने चले गए। फिर इसी रात अचानक फरवा की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से निकल लगी तो अचानक इसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही फरवा ने चूक कर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में फरवा के अलावा कोई नहीं था, जबकि रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। तो फरवा ने इस आवाज़ पर गौर करते हुए महसूस किया कि ये आवाज़ बाहर सैन की तरफ से आ रही है। तो फरवा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक गई और इसने दरवाजे पर अपना कान लगाते हुए इस आवाज़ को गौर से सुनना चाहा। तो इसको ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत और मर्द एक साथ एक ही लहजे में रो रहे हैं। ये सुनते ही फरवा डर कर दरवाजे से दूर हो गई और इसने दरवाजे की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। तो फरवा ने दोबारा ऊंची आवाज़ में कहा, बताओ कौन है बाहर? तो अचानक रोने वाली आवाज़ बंद हो गई। लेकिन फरवा सहमी हुई काफ़ी देर तक दरवाजे को देखती रही। फिर फरवा ने हिम्मत करते हुए दरवाजे की कुंडी खोली और आहिस्ता आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। ये देखते हुए फरवा आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई बाथरूम की तरफ जा रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जिसे देखते ही फरवा चूकते हुए वहीं रुककर डर से कांपने लगी। अभी फरवा इस दरवाजे की तरफ ही आ रही थी कि अचानक झट से दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। ये देखते हुए फरवा वहां से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी तो अचानक फरवा को फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो फरवा ने अपनी कांपती हुई गर्दन को घुमाते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था कि इतने में अचानक फिर से ज़ोरदार आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा खुला। इसी वक्त फरवा ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो बाथरूम में से एक अजीब सी औरत निकलते हुए दिखाई दी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए और गंदे थे और इसका चेहरा इसके बालों से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही फरवा ने इसके पाँव पर नज़र डाली तो फरवा हैरान हो गई, क्योंकि इसके पाँव की एड़ियाँ आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ थी। ये देखते हुए फरवा के रूंगटे खड़े हो गए और वो बुरी तरह से डरने लगी। इसी दौरान फरवा ने अपनी अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ देखते हुए चीख कर सबको बुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में इस अजीब सी औरत ने फरवा की तरफ देखा तो फरवा इसकी तरफ देखते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके पाँव जैसे इसका साथ ही नहीं दे रहे थे। इसकी टांगें डर की वजह से तेजी से कांप रही थी। इस दौरान वो अजीब सी औरत नीचे बैठी और जानवरों की तरह हाथों पैरों से चलती हुई फरवा की तरफ बढ़ने लगी। ये देखते हुए जैसे ही फरवा ने भागने की कोशिश की तो अचानक इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गई। इसी वक्त वो औरत तेज़ी से फरवा की तरफ बढ़ी तो फरवा ने इसे देखते हुए तेज़ी से अपने कमरे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया और जल्दी से रेंगते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हो गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर इसे देखने लगी कि इतने में फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही फरवा डर से लरज़ गई, क्योंकि अब वो आवाज़ बिल्कुल फरवा के पीछे से आ रही थी। इसी वक्त फरवा ने चूक कर अपने पीछे देखा तो फरवा के होश ही उड़ गए।
क्योंकि वही औरत फरवा के बेड पर बैठी हुई फरवा की तरफ देख कर तेज तेज सांस ले रही थी। ये मंजर देखते हुए ही अचानक फरवा ने हिम्मत करते हुए तेजी से चीखें मारना शुरू कर दी, जिसकी वजह से शमशाद और सदीका की आंख खुल गई। इसी वक्त शमशाद ने सदीका की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी आवाज़ें हैं? सदीका ने घबरा कर कहा, ये तो फरवा है। ये कहते हुए वो जल्दी से फरवा के कमरे की तरफ भागने लगे। तो शमशाद भी तेजी से इसके पीछे भागता हुआ फरवा के कमरे तक पहुंचा। तो सदीका जल्दी फरवा के दरवाजे पर दस्तक देते हुए फरवा को आवाज़ें देने लगी। इसी दौरान शमशाद भी फरवा को आवाज़ें देता हुआ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो शमशाद ने सदीका से कहा, जल्दी से मेरी मदद करो। ये कहते हुए शमशाद ने दरवाजे पर जोर का धक्का मारा। फिर सदीका ने भी शमशाद के साथ मिलकर दरवाजे जोरदार धक्के मारे तो दरवाजे की कुंडी टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही शमशाद और सदीका फरवा के कमरे में पहुंचे तो फरवा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखते ही शमशाद ने जल्दी से फरवा को उठाकर इसके बिस्तर पर लेटा दिया और सदीका से आवाज़ें देती हुई होश में लाने की कोशिश करने लगे। फिर शमशाद ने जल्दी से पानी लाकर फरवा के मुंह पर छींटे मारे तो कुछ ही देर में फरवा को होश आ गया और उसने घबराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फिर सदीका को देखते हुए बोली, वो औरत कहाँ गई? ये सुनते ही सदीका ने फरवा की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, कौन सी औरत? फरवा ने फिर से इधर उधर देखते हुए कहा, अम्मी वो अभी यहाँ थी मेरे बेड पर। ये कहते हुए फरवा सदीका से लिपट कर रोने लगी। सदीका ने इसे हौसला देते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? फरवा ने रोते हुए बाहर बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, अम्मी वो वहाँ बाथरूम से आई थी और मेरे पीछे पड़ गई थी। वो बहुत ही डरावनी थी, वो मुझे मार देगी। ये कहते हुए फरवा फिर से रोने लगी। फरवा की ये बात सुनते ही शमशाद और सदीका फरवा की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर शमशाद ने बाथरूम की तरफ देखा और फरवा से कहने लगा, बेटी तुम रो मत, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए शमशाद जैसे ही बाहर जाने लगा तो फरवा ने शमशाद का हाथ पकड़ कर इसे रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। वह वहीं पर होगी, आप ना जाएं वरना आपको वो नुकसान पहुँचा देगी। ये सुनते ही शमशाद ने फरवा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा बेटी, तुम घबराओ मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये कहते हुए शमशाद बाथरूम के पास गया। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता से बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर शमशाद ने एक लंबी सांस लेते हुए इधर उधर देखा, फिर वापस फरवा के पास जाकर कहने लगा, बेटी वहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, इसलिए तुम डर गई हो। ये सुनते ही फरवा ने कहा, नहीं अब्बू, मैं सच कह रही हूँ, वो औरत वहीं से निकल कर आई थी। इतने में सदीका ने कहा, अच्छा ठीक है, तो हमें बताओ तुमने कमरा क्यों बंद कर रखा था? ये सुनते ही फरवा ने फिर वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। तो सदीका ने हैरत से शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये सच कह रही है तो फिर वो कहाँ चली गई? फरवा ने कहा, अम्मी वो यहीं थी। जब आप लोग यहाँ आए तो क्या आपने इसे नहीं देखा था? शमशाद ने कहा, नहीं बेटी, हमें तो कमरे में तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आया था, बल्कि तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी। फरवा ने कहा, मुझे इतना याद है कि वो मेरे बेड पर बैठकर मुझे घूर रही थी और जैसे ही इसने अपने चेहरे से अपने बाल हटाकर मेरी तरफ देखा तो इसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई और बहुत डरावनी थी, क्योंकि इसके माथे पर भी एक बड़ी सी आंख थी। जिसे देखकर मैं चीखते हुए वापस बाहर भागने लगी तो अचानक मैं गिर गई। फिर मुझे क्या हुआ कुछ पता नहीं। फरवा की ये बातें सुनकर शमशाद टहलते हुए कुछ सोचने लगा। इतने में सदीका ने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या सोच रही हैं? ये सुनते ही शमशाद ने पहले फरवा की तरफ देखा और फिर सदीका की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं, ऐसा करो तुम आज फरवा के पास ही सो जाओ, ये बहुत डरी हुई है, सुबह बात करते हैं। ये कहकर शमशाद सहन में चला गया। इधर उधर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तीन आंखों वाली औरत। ये कहते हुए शमशाद दोबारा हंसते हुए ना में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया और कुछ देर जागने के बाद सो गए। अगली सुबह जब सब लोग उठकर नाश्ता कर रहे थे तो सदीका ने फरवा से कहा, बेटी तुम ज़रा किचन से चाय तो ले आओ। ये सुनते ही फरवा ने कहा, जी अम्मी, और किचन में चली गई। इस दौरान सदीका ने शमशाद से पूछा, फरवा के अब्बू, आपको क्या लगता है हमारे घर में वाकई कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं आ गई? शमशाद ने कहा, देखो मुझे लगता है गुज़श्ता रात ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फरवा ने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, इसीलिए वो डर कर नींद में ही उधर उधर भागते हुए गिर गई होगी। ज़रा सोचो, अगर वाकई में कोई ऐसी चीज़ होती तो जब हम फरवा के पास गए थे तो क्या वो हमें नज़र ना आती, जबकि कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। और तुम्हें तो पता है फरवा वाले कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है, तो अगर कोई चीज़ भी वहाँ चली गई तो वहाँ फरवा को कोई नुकसान भी पहुँचा सकती थी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं, बस फरवा डर गई है। ये इसलिए हुआ है कि वो अक्सर रात को देर तक जाग कर ड्रामे और फिल्में देखती रहती है, इसलिए रात में ने
इसके सामने ऐसी कोई बात नहीं की वरना उसे बुरा लग जाता। सदीका ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अम्मी ने ठीक ही कहा है, ये कहीं इस काली बकरी की वजह से तो नहीं हुआ। ये सुनते ही शमशाद ने ताक कर कहा, अरे तुम क्या इस मासूम जानवर के पीछे पड़ गई हो? भला आजकल के दौर में ऐसा भी कभी हुआ है? तुम भी ना। ये कहते हुए शमशाद ने ना में सर हिला दिया। इतने में फरवा चाय लेकर आ गई। फिर शमशाद ने चाय पी और बकरियों को लेकर चराने के लिए गांव से दूर चला गया। वहां जाकर शमशाद हस्मे मामूल एक जगह बैठकर गाने गुनगुनाने लगा। इतने में बकरियों की दौड़ भाग शुरू हो गई तो शमशाद ने देखा कि ये सारी बकरियां इस काली बकरी से डर कर इससे दूर भाग रही हैं। तो शमशाद ने हंसते हुए कहा, अरे आज फिर से तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई है। अच्छा है, भागो जितना भाग सकते हो। आखिरकार तुम्हें इससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आज मैं इसे तुम्हारे पास जाने से नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए शमशाद दोबारा बैठकर गाने गुनगुनाने में मसरूफ हो गए। जब काफी वक्त गुजर गया तो शमशाद ने उठकर सारी बकरियों को एक जगह जमा करना चाहा तो अचानक शमशाद चूक गया, क्योंकि इसे काली बकरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखते हुए शमशाद ने रेवड़ की तरफ नजर मारी तो इसे महसूस हुआ कि रेवड़ में से भी दो बकरियां कम लग रही हैं। ये देखते हुए शमशाद ने बकरियों की गिनती की तो वाकई में ही काली बकरियों के साथ साथ इसकी दो बकरियां और भी गायब थी। ये देखते ही शमशाद पागलों की तरह इधर उधर घूमकर इन बकरियों को तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह तलाश करने के बाद भी इसे इन बकरियों का कुछ पता नहीं चला। तो शमशाद अफसुर्दा होकर एक जगह सर पकड़ कर बैठ गया। फिर काफी देर गुजर जाने के बाद शमशाद ने एक बार फिर से इनको ढूंढना चाहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये देखकर शमशाद मायूसी की हालत में रेवड़ की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक शमशाद की नज़र काली बकरी की तरफ पड़ी, जो कि काफी दूर से भागती हुई रेवड़ की तरफ आ रही थी। इसे देखते ही शमशाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और इसने जल्दी से आगे बढ़कर इस काली बकरी को पकड़ लिया और जिस तरफ से अब वो आई थी इसी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो बाकी दो बकरियां भी इसी तरफ होंगी। ये कहते हुए शमशाद ने एक रस्सी से काली बकरी को एक जगह बांध दिया और खुद भागता हुआ इसी तरफ चला गया जहाँ इसे काली बकरी भाग कर आई थी। लेकिन वहां जाकर शमशाद ने देखा तो इसे सिर्फ झाड़ियों को ही दिखाई दी, लेकिन वहां कोई बकरी नहीं थी। ये देखकर शमशाद एक बार फिर से मायूस होकर वापस अपनी बकरियों के पास आ गया। फिर शमशाद ने सारी बकरियों को रेवड़ में जमा किया, लेकिन जैसे ही शमशाद इस काली बकरी को रेवड़ के लेकर जाता तो बाकी बकरियों इससे दौड़ भाग जाती। ये देखते हुए शमशाद ने इस काली बकरी को अलग करके अपने साथ अलग से पकड़ लिया और रेवड़ को लेकर घर की तरफ चलने लगा। इस दिन शमशाद परेशानी की हालत में घर गया और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़ कर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। इतने में सदीका इसके पास आई तो शमशाद को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है तो है ना? तो शमशाद ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस छोटा सा नुकसान हो गया है। ये सुनते ही सदीका ने हैरानी से कहा, कैसा नुकसान, क्या हुआ? फिर शमशाद ने सदीका को दो बकरियों के खो जाने के बारे में सब कुछ बताया तो सदीका ने कहा, परवाह कि अब अब्बू कहीं ये सब इस काली बकरी ने तो नहीं किया? बड़ा मतलब है कहीं इसने इन बकरियों को मार तो नहीं दिया? ये सुनते ही शमशाद गुस्से से सदीका की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब देखो तुम एक ही बात करती रहती हो। वो सिर्फ एक बकरी है, कोई भेड़ या शेर नहीं जो बकरियों को मारेगा या खाया जाएगा। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। ये कहते हुए शमशाद दोबारा वहां से उठकर अपनी वालदा सिगरा के पास चला गया। वहां जाते ही शमशाद ने देखा फरवा सिगरा के साथ कोई बात कर रही थी। इतने में शमशाद ने वालदा को सलाम किया तो सिगरा ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़रूर इस घर में कोई शैतानी चीज़ दाखिल हो गई है, वरना वो सुइयां इस घर में ना मिलती। मुझे फरवा ने सब कुछ बताया है, जो भी गुज़श्ता रात इसके साथ हुआ। मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द इस बकरी को यहाँ से दूर छोड़कर आ जाना चाहिए और इस बारे में किसी से मामिल से बात करनी चाहिए। वो बकरी नहीं बल्कि कोई शैतानी चीज़ है, कहीं ये ना हो बहुत देर हो जाए। ये सुनते ही शमशाद ने उकता कर कहा, अरे यार मैं कहाँ चला जाऊँ, यहाँ तो सब के सब, अब कैसे समझाऊँ अम्मी, ये आप कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं? और गुज़श्ता रात जो भी हुआ वो सिर्फ परवा का वहम था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया था और आप भी इसकी बातों पे आ गई हैं। वो तो नादान है लेकिन आप तो समझदार हैं, बजाय इसको समझाने के आप भी इसी की तरफदारी कर रही हैं। और एक तरफ सदीका है जो इस मासूम जानवर के पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ आप हैं जो अजीब सी बातें कर रही हैं। पूछो परवा से, क्या ये कल खेल नहीं रही थी इस बकरी के साथ? अगर वो कोई शैतानी चीज़ होती तो क्या वो इसे अपने साथ खेलने का मौका देती? पता नहीं क्या हो गया इस घर के लोगों को। शमशाद की ये बात सुनते ही सिगरा ने कहा, बेटा मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। नादान परवा और सदीका नहीं बल्कि नादान तुम हो, जो सब कुछ देखकर भी हर चीज़ से मुंह फेर रहे हो। भला कौन सी ऐसी बकरी है जो एक भैंस के जितना दूध देती है? मैं इस चारपाई से उठ नहीं सकती, वरना मैं इसे देखकर ही बता देती कि वो क्या चीज़ है। ऐसे कभी
नहीं हो सकता कि एक जानवर ढेर सारा दूध दे और इसे कोई फ़र्क नहीं ना पड़े। ज़रूर वो बहुत खतरनाक चीज़ है जो कि किसी मकसद के लिए जानवर की शक्ल में यहाँ पहुँच गई है। शमशाद ने कहा, अम्मी आज मैं पहले ही बाहर से परेशान हाल में आया हूँ। इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से आप लोगों की ये अजीबो-गरीब बातें मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। ये सुनते ही सिगरा ने कहा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? ऐसा क्या नुकसान हो गया तुम्हारा? फिर शमशाद ने सिगरा को भी बकरियों के खो जाने की दास्तान सुनाई तो सिगरा ने हैरानी से शमशाद का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा अगर तुम अब भी समझ नहीं पाए कि ये क्यों हुआ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये शैतानी चीज़ नहीं किया है जो बकरी की शक्ल में तुम्हारे पास है। तुम फ़ौरन अभी इसी वक़्त इस बकरी को घर से दफ़ा दूर कर दो जल्दी-जल्दी, वरना कहीं तुम्हें इस बात के लिए पछतावा ना पड़ जाए। अभी सिगरा ने इतने ही कहा था कि शमशाद ने बात को गोल करते हुए कहा, ठीक है मैं इस बकरी को छोड़ आऊँगा। अब छोड़िए ये सब बातें, आप पहले ये बताएँ कि आपको दवाई की से कुछ फ़र्क पड़ रहा है या फिर किसी और डॉक्टर के पास ले चलूँ आपको? सिगरा ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ जल्दी इस बकरी को छोड़ आओ। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, अच्छा अम्मी आप रुकिए, मैं अभी इस बकरी को आपके सामने लेकर आता हूँ और फिर आप बताना इसे वापस छोड़ कर आना चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस मासूम को देखकर कहीं भी आपको पता चल जाएगा कि वो शैतानी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक बकरी ही है। ये सुनकर सिगरा ने परवा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बाप कितना बुद्धू है, इसे इतना ही नहीं पता चल रहा कि वो एक मनहूस शैतानी चीज़ है। ये सुनकर शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी आप इसको क्या बता रही हैं? ये तो खुद ही बहुत बड़ी बुद्धू है, जो कि एक ख्वाब देखकर ही डर गई थी। ये कहती कहती है 3 आँखों वाली औरत देखी थी इसने, जबकि वहाँ तो कोई एक आँख वाली औरत भी नहीं थी। रुकिए अभी पता चल जाएगा बुद्धू कौन है। ये कहते हुए शमशाद बकरी को लेने चला गया। इस दौरान परवा ने सिगरा से कहा, दादी जान मैं सच कह रही हूँ, वाकई में मैंने रात को 3 आँखों वाली औरत देखी थी। ये सुनकर सिगरा ने कहा, मुझे पता है बेटी तुमने देखी होगी क्योंकि वो मनुष्य इस घर में आ चुकी है। पर तुम एक काम क्या करो, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ती रहा करो, इस मनहूस तुमसे दूर रहेगी। अभी सिगरा ये बात कर रही थी कि इस दौरान सदीका भी सिगरा के पास बैठ गई। इतने में शमशाद वो काली बकरी लेकर सिगरा के पास आ गया और बोला, लीजिए अम्मी ये है वो बकरी जिसको लेकर आप सब लोगों को ने तूफान मचा रखा है। ये सुनकर जिसे ही सिगरा ने इस बकरी की तरफ देखा तो सिगरा ने घबराकर शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, अरे कमबख्त ये बकरी नहीं, ले जाओ, दूर ले जाओ इस मनहूस को, अभी अभी छोड़ कर आओ वरना ये किसी की जान ले लेगी। जाओ जल्दी करो, इसे घर से बाहर दफा करो। ये कहते हुए सिगरा बुरी तरह खांसने लगी और सदीका और परवा को संभालने लगी। ये देखकर शमशाद फौरन बकरी को वहां से लेकर वापस सहन में आ गया और इस बकरी को बांधकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों इन लोगों को तुम्हारी मासूमियत और खूबियां नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे अपनी वालदा की बात तो माननी पड़ेगी। मैं कल सुबह में ही तुम्हें बाजार में बेच कर आऊँगा। ये कहकर शमशाद अपनी वालदा को देखने लगा तो सदीका ने कहा, आप अभी इनके पास मत जाइए वरना वो दोबारा से आप पर गुस्सा की होंगी। शमशाद ने कहा, इसकी वजह भी तुम लोग हो, तुम्हें किसी ने कहा था अम्मी को इस बकरी के बारे में बताने को? सदीका ने कहा, जब मैं इन्हें दूध देने गई थी तो उन्होंने कहा था कि दूध का जायका अलग अलग रहा था, तो मैंने इन्हें बताया कि इस बकरी ने भैंस के बराबर दूध दिया है। तो अम्मी ने फ़ौरन वो दूध फेंक दिया और मुझे इससे इस बकरी के बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ बता दिया कि बकरी आपको कब और कहाँ से मिली। फिर मैंने इन्हें इन सुइयों के बारे में भी बता दिया तो अम्मी ने कहा कि वो बकरी नहीं कुछ और ही बला है। सिद्दीक़ा की ये बात सुनकर शमशाद ने कहा, अरे तुम्हारी मत मारी हो गई थी जो तुमने इतना सब कुछ इन्हें बता दिया था, इसी वजह से तो इनकी गलतफहमी हो गई इस बकरी के बारे में ही। बस सदीका ने कहा, तो फिर आप ही बताइए ना कि वो सुइयां इस बकरी की कमर पर कैसे आ गई थी। शमशाद ने कहा, अरे कम औरत, ये शरारती बच्चों का काम भी हो सकता है या किसी पागल इंसान का भी तो काम हो सकता है जो अचानक इसने सुइयों पकड़कर इस मासूम के कमर पर गाड़ दी हो। सदीका ने कहा, आपकी इन बातों में ज़रा भी वजह नहीं है क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि ये किसने किया और क्यों किया होगा। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है ये सिर्फ एक आम सा जानवर है और इसे तुम लोगों पुराने ज़माने के किस्से कहानियों की वजह से शैतानी चीज़ समझ रहे हो। ये सुनते ही सदीका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप चलिए चल कर खाना खा लें। ये सुनकर शमशाद ने कहा, अच्छा ठीक है चलो, अब पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। ये कहते हुए शमशाद खाना खाने चला गया। फिर खाने के दौरान शमशाद ने सदीका से कहा कि मैं कल सुबह इस बकरी को बाजार में बेच कर आ जाऊंगा। अगर तुम लोगों की फालतू कुछ किच ना होती तो मैं इसे कभी ना बेचता। ऐसी बकरी मैं
हमें दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। सदीका ने कहा, देखिए जो अम्मी ने कहा वो करें, इसे कहीं छोड़ कर आ जाएं, क्योंकि जो चीज़ आपकी नहीं है आप इसे कैसे बेच सकते हैं। शमशाद ने कहा, ये मुझे मिली थी और इसका अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरी है, इसलिए मैं ही इसका मालिक हूँ और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अब तुम मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब मत करो। ये कहते हुए शमशाद अपने कमरे में जाकर लेट गया और इस बकरी को बेचने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब रात में सब लोग सो रहे थे तो अचानक सिगरा का सांस बंद होना शुरू हो गया। इसी दौरान सिगरा की आंख खुली तो सिगरा ने देखा कि इसके सीने पर बहुत ही भयानक शक्ल में कोई औरत बैठी हुई सिगरा को घूर रही थी। सिगरा ने जल्दी से इसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की तो सिगरा ने इस मानूस ने सिगरा के दोनों बाजू अपने पैरों के तले दबा रखे थे। इसी वक्त सिगरा ने बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। इतने में इस मनुष्य ने अपनी सांप जैसी जुबान निकाली और सिगरा के मुंह पर को चाटने लगी। इसी दौरान इस मनुष्य ने सिगरा के सीने पर दबाव डालते हुए सिगरा का गला घोटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सिगरा की मौत हो गई। अगली सुबह जब सदीका उठकर सिगरा को नाश्ता देने के लिए इसके पास गई तो सिगरा को मुर्दा हालत में देखकर इसने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर शमशाद और फरवा भागते हुए सदीका के पास पहुंचे तो देखा कि सिगरा की आंखें खुली हुई थी और इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखते हुए शमशाद ने सिगरा को आवाज़ देते हुए मिलाया, पर सिगरा के जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और ना ही वो सांस ले रही थी। इतने में सदीका ने रोते हुए शमशाद की तरफ देखकर कहा, अम्मी चली गई हैं। ये सुनते ही शमशाद और सिर्फ फरवा सिगरा की लाश से लिपट कर की तार रोने लगी। शमशाद ने रोते हुए सदीका से पूछा, ये सब कैसे हो गया? अम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ये कैसे हो गया? सदीका ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती। सब जब मैं यहाँ आई थी तो अम्मी के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने अम्मी को उठाने की कोशिश की, लेकिन इनको सांस ही नहीं आ रही थी। वो हमें छोड़कर चली गई। आज की कहानी बस यहाँ तक। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।